तो अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जो कि क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था। तो यहाँ पर भी इसी तरह क्वेश्चन आपको सेम सॉल्व करना है, जो कि पॉलिनॉमियल्स यानी कसीर रुकनी के अंदर मश्क 9.2 का पहला क्वेश्चन है, जो कि आपको पहली क्लास में आपको मैं बताया था। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन भी आपको इसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कसीर रुकनी क्या दी गई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो बिल्कुल इसी तरह आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास मसाफत क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इसका जजर उतारेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको क्या करेंगे, a कितना है, b कितना है, c कितना है, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह हमको देखना है, यहाँ पर a मानना है, इसको b लेना है और इसको c लेना है। अगर इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है, अगर माइनस है बोले तो आपको कंपल्सरी माइनस के साथ आपको उतारना है। तो अगर प्लस है बोले तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इजिकल टू देखिए आपको डायरेक्ट अदद देना है, लेकिन इसके साथ में ये भी मानना है, वो क्या प्लस में लगी रहती है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, a इजिकल टू 1 है, x है तो क्या है हमारे पास 1 है। बिल्कुल इसी तरह करना है। और फिर उसके बाद में हमारे पास b कितना है, b कितना है, यहाँ पर b हमारे पास -2 है। और इसी तरह c कितना है हमारे पास, -8 है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, a और c का मल्टीपल करना है। a और c को हमको जरब देना है। अब जब a और c को, a कितना है हमारे पास 1 है, c कितना है हमारे पास 8 है। अब a और c को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमको अदद क्या मिलता है, 8 मिलता है इक्वल टू में। और साथ में जब भी तुम 8 लेते हैं, 8 आने पर जब ऐसी अदद को तुम ऐसी टेबल को जोड़ना है, जरब करने पर भी आपको 8 मिलता है। अब फिर उसके बाद में आप इक्वल टू भी निकालेंगे बोले तो आपको -2 आना है। समझ रहे हैं बात को आप। इसी तरह से जो लास्ट में हम लास्ट क्वेश्चन भी इस तरह हमको सॉल्व किया था, जैसा कि आप बखूब जानते भी हैं किस तरह आपको a और c को किस तरह जरब निकालना है और उसका सम b भी आपको -2 निकालना है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 8 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास 8 है। 8 कैसा आया आपको डायरेक्ट, ये भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है, डायरेक्ट 8 था आप डायरेक्ट 8 लिए, इसी तरह नहीं है। मैं इसको a और c को मल्टीपल करके 8 लिया हूं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अदद भी चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, 8 आया तो 8 आने पर हम इसको जरब करने के लिए एक ऐसा टेबल जोड़ेंगे जो जरब करने पर भी हमको 8 मिलना है। और फिर हम इसको इजिकल टू भी रखेंगे बोले तो हमको -2 आना है। अगर प्लस होता तो वहां पर आपको प्लस में ही निकालना है। यहाँ पर माइनस दिया है बोला है तो आपको कंपल्सरी माइनस में ही निकालना है। अब इसको कैसा निकालेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 2 8 लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 × 2 इजिकल टू करने पर क्या आ रहे हम आपको 8 आ रहे। अब फिर क्या करेंगे, हमको इसे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। अब यहाँ पर हमें माइनस प्लस करेंगे बोले तो हमको क्या मिलता है, -2 मिलता है। इस तरह हमको करना है। और इसका भी खास कर ख्याल रखना है, माइनस प्लस आपको कहाँ जोड़ना है और कहाँ पर जोड़ने पर आपको -2 निकालना है। और जब भी अगर मैक्सिमम बच्चे इस तरह भी करते हैं, 8 होता है, 8 करके सिर्फ माइंड में ये रहता है कि हमको सिर्फ जरब करना है, जरब करने पर हम आपको 8 मिलना है और इजिकल टू को देखते भी नहीं है। अब इजिकल टू में साथ में ये अक्सर बच्चे ये भी नहीं देखते कि यहाँ पर माइनस है प्लस है, वो भी नहीं देखते। अब डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, 2 4 8 कर दे, 2 4 8 करने पर यहाँ पर आपको 8 तो मिल गया, लेकिन आप यहाँ माइनस जोड़ो प्लस जोड़ो आपको सिर्फ 2 मिलता है सिंगल, लेकिन आपको -2 नहीं मिल रहा वहां पर, आपको -2 लाना है। समझ रहे बात को। इसी तरह बिल्कुल आपको इसका खास करके ख्याल रखना है। यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप बार बार सॉल्व करेंगे बोलेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाती है आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो आइए इसी तरह हम चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -2x -8 है। अब इसको लाएंगे हम एक्स स्क्वायर। अभी हम इसको जरब करें तो पहला क्या था हमारे पास, -4x। फिर उसके बाद में क्या लिए थे हम, प्लस लिए थे, +2x। और यहाँ पर देखना है माइनस प्लस माइनस हो रहा, 4 -2 के लिए बोले तो क्या आ रहा हमारा आंसर है -2। जब भी यहाँ पर अदद बड़ी होती है, जब माइनस प्लस होता है बोले तो हमको इजिकल टू पे माइनस होता है। अब यहाँ पर छोटी अदद रही, यहाँ पर बड़ी अदद रही, तो माइनस प्लस को कंसिडर करेंगे बोले तो आपको डायरेक्ट प्लस में अदद मिल जाती है। अब बचा कि हमारे पास यहाँ पर -8 बचा इजिकल टू 0। अब यहाँ पर आपको कैसा करना है, वो भी इसका भी आपको ख्याल रखना है।
अब एक्स स्क्वायर है जो लास्ट क्वेश्चन में आप सॉल्व करे थे, सेम इसी तरह है। एक्स स्क्वायर है बोले तो हम इसको एक मानते हुए एक 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 करेंगे। अब इसको एक्स यहाँ पर देंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपको जाना है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर माइनस आ जाता। अभी एक्स को क्या मानना है आपको, एक मानना है। एक्स को क्या मानना है आपको, एक मानना है। अब इसी तरह एक मानते हुए अगर मल्टीपल करेंगे तो ए का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपको 4 मिलता है, तो 1 1 4 4। ठीक है। अब फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर क्या मिल रहा है आपको, प्लस 2x। तो आपको यहाँ पर फिर प्लस देना है और यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है हमारे पास। अब 2x नहीं ले सकते, आप x को क्या मानेंगे, एक मानेंगे। यहाँ पर x को इसे अंदर भेज देंगे। अब आ गया 2 1 2, यहाँ पर x का x होगा। अब फिर उसके बाद में आपको ये भी ख्याल रखना है कि 2 के साथ क्या है, 2 के साथ क्या हमारे पास प्लस है। फिर यहाँ पर इसे में आपको मल्टीपल करना है और मल्टीपल करते वक्त को आपको ये ध्यान रखना है कि 8 के साथ क्या है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। पहले प्लस माइनस को आप कंसिडर कर लो। प्लस माइनस आप ये करने पर आपको क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। पहले ये क्लियर हो गया। अब बचा क्या आपको 2 है। अब 2 का टेबल कहां तक पढ़ने पर आपको 8 मिल जाता है, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो आगे सेम आपके वेरिएबल्स दोनों क्या हो रहे हैं, आपके वेरिएबल्स दोनों सेम हो रहे हैं। तो इसी तरह आपको सॉल्व करेंगे और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपके दोनों सम सेम आने चाहिए। और वेरिएबल क्या है आपका, यहाँ पर x + 2 तो आ गया, लेकिन ये आपके दोनों सेम आने चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ा भी अगर अलग आ जाता है तो आपका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग है। तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। अभी क्या आ गया हमारे पास, x - 4 आ गया। तो x - 4 को उतार लो, x - 4 = 0। और फिर बचा के हमको बाहर क्या है हमारे पास, x + 2 = 0। और फिर उसके बाद में आपको ये भी बताया गया था, अगर माइनस है बोले तो आप उसको क्या करना है, प्लस में रखना है। अगर प्लस में है बोले तो उसको क्या करना है, हमको माइनस में रखना है। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर x = 4, x = 4। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये मानना है हमारा ये प्लस में है। और फिर इसी तरह x = यहाँ पर क्या आता है, प्लस है बोले तो यहाँ पर साइन चेंज हो रही है हमारी। प्लस होने पर क्या आता है हमारे पास, -2 = 0। अब यहाँ पर x फाइंड आउट होने के बाद में यहाँ पर एक को, अब यहाँ पर दो कसे रुकने की क्या करना है, हमको तस्दीक करना है। कसे रुकने की क्या करना है, हमको तस्दीक करना है। अब तस्दीक करने के लिए पहला x क्या मानेंगे हम, अल्फा मानेंगे। दूसरा x क्या मानेंगे हम, बीटा मानेंगे। एक बार क्या करेंगे, हासिल जमा करेंगे, एक बार क्या करेंगे, हासिल ज़रब करेंगे। जब हासिल जमा करेंगे बोले तो दोनों इक्वेशन हमारी सेम आनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर क्या हमारे पास, पहले हासिल जमा करके देखते हैं इक्वेशन सही है या नहीं हमारी। ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, अल्फा, तो क्या करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है। अब हमारे पास अल्फा कितना है, अल्फा कितना है हमारे पास, 4 है। और बीटा कितना है हमारे पास, -2 है। और b कितना है हमारे पास, यहां पर देखिए b क्या है हमारे पास, -2 है, -2 है। और फिर यहां पर भी एक माइनस है, -2। और a कितना है हमारे पास, सिर्फ 1 है। ठीक है। ओके। अब दोनों इक्वेशंस वेरिएबल सेम आनी चाहिए हमारे पास। अब इसे क्या करेंगे, 4 का 4 लेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 2 का 2 होगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस होके सिर्फ 2 आ जाता। अब इसे यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 तो आपको कोई वैल्यूबल नहीं है। 1 से 2 कर देंगे बोले तो आप इक्वल टू में 2 ही मिल जाता है। अब इसको 4 में -2 कर ले बोले तो आपको 2 आ गया। यहाँ पर भी 2, दोनों इक्वेशंस सेम है, यानी कि हमारी इक्वेशंस करेक्ट है। यहाँ पर अगर चेंज सारे बोले तो इक्वेशंस हमारी गलत हो सकती है। ये इक्वेशंस आपकी कंपल्सरी सेम आनी चाहिए और यहाँ पर भी आपके वेरिएबल्स दोनों सेम होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में हासिल ज़रब करेंगे। अब हासिल ज़रब करने पर भी हमको सेम आना है। ठीक है। अब हासिल ज़रब करेंगे। हासिल ज़रब क्या है हमारे पास, इसी तरह लेना है, अल्फा प्लस बीटा रखे थे एज इट इज, अल्फा ज़रब बीटा = c/a करेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अल्फा = c/a।
अभी अल्फा कितना है हमारे पास, आप जानते हैं अल्फा कितना है हमारे पास 4 है। बीटा कितना है हमारे पास, बीटा कितना है हमारे पास -2 और सी कितना है हमारे पास, यहां पर देखिए सी -8 है, तो -8 लेंगे। ए कितना है 1 है। अगर जब भी 1 आता है ए, या फिर आप रख भी सकते हैं या फिर आप नहीं भी रख सकते। क्यों बोले तो आपका इक्वल टू में तो सेम ही आने वाला। अगर यहाँ पर 2 आ रहा है या फिर आता है बोले तो आप उसे कट करके आगे कर सकते हैं। यहाँ पर 1 है बोले तो जाहिर सी बात है अब हमको इक्वल टू में -8 ही मिल रहा है वहां पर। अब यहाँ पर 4 है इंटू कुछ भी नहीं है बोले तो हम यहाँ पर क्या करें, इसका हासिल जरा करें, 4 2 8, यहाँ पर माइनस है तो -8। अगर दोनों तरफ माइनस होता तो सिर्फ यहाँ पर हमको 8 आता था। क्यों बोले माइनस जाके हमको क्या होता था, माइनस माइनस प्लस हो जाता था। अब यहाँ पर क्या होता -8। तो इक्वेशंस क्या है, मसाद की तस्दीक एग्जैक्ट करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस हमको इसी जैसा कि हम पिछले लास्ट क्लास में भी हम सॉल्व करे हैं, सेम क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना है। आप इसी तरह क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपको बखूब मालूम होता है आपको किस तरह हल करना है। ये क्या क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आपको